मोदी के भक्त हैं प्रभु जगन्नाथ। संबित पात्रा के विवादित बयान पर मचा बवाल। कांग्रेस ने कहा संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त बताया। अपने विवादित बयान पर संबित पात्रा ने सफाई दी। बोले अनजाने में हो गई गलती। पीएम मोदी हैं भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त। पश्चाताप के लिए करेंगे 3 दिन का उपवास। संबित पात्रा के बिगड़े बोल पर गरमाई सियासत। खरगे बोले सत्ता के नशे में चूर बीजेपी हमारे देवताओं को भी नहीं बख्शेगी। राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार। लिखा जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो पाप की लंका का पतन नजदीक है। विवादित बयान पर भड़के उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कहा महाप्रभु को एक इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। लिखा बीजेपी वाले सोचते हैं वो भगवान से भी ऊपर हैं, ये अहंकार की पराकाष्ठा है। उड़ीसा के ढेंकनाल में नवीन पटनायक पर बरसे पीएम मोदी। बोले बीजेडी सरकार में जगन्नाथ मंदिर नहीं सुरक्षित। मिशन यूपी बिहार पर रहेंगे पीएम मोदी। बिहार के पूर्वी चंपारण और सीवान में जनसभा करेंगे। यूपी के प्रयागराज वाराणसी भी जाएंगे पीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। बोले प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार आते हैं, बाद में भूल जाते हैं। अमित शाह की आज ताबड़तोड़ रैली है। उड़ीसा के संबलपुर, केदुझर और ढेंकनाल और पुरी में भी हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा आज हरियाणा और दिल्ली के चुनावी दौरे पर रहेंगे। रोहतक और जींद में करेंगे रोड शो। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज जमशेदपुर में दिखाएंगी दम। रैली में दिल्ली और पंजाब के सीएम भी होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल आज उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर हुंकार भरेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में रोड शो करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का आज हरियाणा चंडीगढ़ का दौरा है। जगाधरी और पटौदी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह झारखंड में प्रचार करेंगे। बोकारो में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार। यूपी के भदोही में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में होगी रैली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रचार में झोंकी ताकत। यूपी के जौनपुर और मछली शहर में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगी। 5वें चरण में 60% हुई वोटिंग। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 75%, तो महाराष्ट्र में 54% मतदान हुआ। वोटिंग कम होने को लेकर उद्धव ठाकरे ने मतदान कर्मियों पर उठाए सवाल। मतदान केंद्र पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। मतदान के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा रोहिंग्या घुसपैठिए वाले प्रदेश में मतदान 50%। हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले प्रदेश में मतदान 25%। कब जागेंगे पता नहीं। बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। टीएमसी पर वोटर्स को घर से न निकलने का आरोप लगाया गया। मुंबई के साइन में एक बूथ पर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़े। यूपी के कौशाम्बी में वोट डालने के दौरान एक लड़के ने बनाया वीडियो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। बिहार के सारण में बीजेपी समर्थकों और आरजेडी समर्थकों के बीच में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से ईंट और पत्थर भी चले। बंगाल के झारग्राम में पीएम मोदी का दावा। कहा टीएमसी और इंडी गठबंधन 5वें चरण में परास्त हो चुके हैं। 4 जून को ये समाप्त होंगे। पटना में 45 मिनट तक खड़े होकर नेताओं से मिले पीएम मोदी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो किया जारी। कहा कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं मुसलमानों को देंगे आरक्षण। कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। बोले एक तरफ आरक्षण को संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ मुसलमानों को आरक्षण देने वाली कांग्रेस। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से बौखलाए पीएम मोदी एक पुराने एजेंट पर लौट गए हैं। पटना में घर जाकर बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। नई दिल्ली में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। बांसुरी स्वराज के समर्थन में वोट की अपील की। सीएम योगी ने दिल्ली में प्रचार किया। बोले जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। लिखा आपकी पुश्तैनी जायदाद पर पंचे वालों की बुरी नजर है। पुश्तैनी धन दौलत की रक्षा के लिए बीजेपी को वोट दें।
जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, बोले लोगों में भ्रम फैलाने का काम इंडी गठबंधन कर रहा है। बीजेपी के 400 पार के दावे पर अरविंद केजरीवाल बोले, मुझसे लिखकर ले लीजिए, 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही। दिल्ली की मंत्री आतिशी का दावा, कहा इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, 4 जून के बाद बीजेपी के घोटालों की जांच होगी। अखिलेश यादव का जनता से वादा, बोले अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आए राजा भैया, कहा कौशांबी में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। चुनावों के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, बीजेपी अध्यक्ष, महासचिव, आईटी सेल प्रभारी और मीडिया सेल के प्रभारी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में सीएम ममता बनर्जी ने रोड शो किया, पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। मनोज तिवारी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस ने ठाना है उसे राम मंदिर में ताला लगाना है, बीजेपी को वोट देने की अपील की। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर वार, बोले जिन मंदिरों में जा रही कंगना उनकी सफाई करवाना जरूरी। विक्रमादित्य सिंह के बयान पर कंगना का पलटवार, बोली 4 जून को सब साफ हो जाएगा कि किससे भगवान का आशीर्वाद मिला और किससे फटकार। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कंगना रनौत को दिखाए गए काले झंडे, कंगना पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ बयानबाजी का आरोप। गिरिराज सिंह का कन्हैया कुमार पर हमला, कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश को करता है कमजोर। अमित शाह का केजरीवाल पर वार, बोले केजरीवाल की शराब घोटालों की जांच हुई है, 7 और घोटालों की जांच होनी बाकी है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर, आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2022 के दौरान विदेशों से 7 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग आई। विदेशों से चंदा देने वालों की पहचान छिपाने का आप पर आरोप है, पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का ईडी ने दावा किया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा बोले देश के दुश्मनों से केजरीवाल की पार्टी ने हाथ मिलाया, विदेशों से मिले पैसों से देश के टुकड़े करना चाहते हैं केजरीवाल। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत की अपील की है। दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर आज भी सुनवाई, पहले के कविता खिलाफ चार्जशीट पर बहस होगी। मनीष सिसोदिया की बेल पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुना सकता है फैसला, निचली अदालत ने खारिज कर दी थी अर्जी। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की चुनावी तकदीर का फैसला आज है, 4 साल की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली के करोल बाग में कपड़े के शोरूम में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार की एक फैक्ट्री में भी आग का तांडव दिखा, फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। बिहार के हाजीपुर में ईवीएम लेकर लौट रही पुलिस की गाड़ी से हादसा हुआ, गाड़ी ने महिला समेत 4 लोगों को कुचला। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया, आरोपी श्रीलंका के नागरिक बताए जा रहे हैं।